खबर है बिहार के पूर्वी चंपारण से, जहां सुगौली कस्टम विभाग के आयुक्त के द्वारा बुधवार को सुगौली, रक्सौल और पश्चिम चंपारण के सिकटा में औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान आयुक्त डॉक्टर यशवर्धन ने विभागों से जुड़ी जानकारी अधिकारियों के लिए साझा की। कस्टम विभाग से जुड़े समस्याओं के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली, उन्हें निर्देशित भी किया। पड़ोसी देश नेपाल का सीमा सटा हुआ है, जिससे प्रतिबंध सामान उसे देश से अपने देश में लाने का काम तस्कर करते हैं। इस पर पूरी नज़र रखें। उन्होंने कहा कि तस्करों के विरोध कर अधिक से अधिक छापामारी अभियान चलाई जाए, जिससे तस्करी पर लगाम लगे। उन्होंने कहा कि रक्सौल सहित कई जगहों पर कस्टम विभाग का औचक निरीक्षण किया जा रहा। इस दौरान सभी को निर्देशित भी की गई। उन्होंने कहा रक्सौल, सुगौली और पश्चिम चंपारण के सिकटा कस्टम के द्वारा भारी मात्रा में नेपाल से ले जा रहे बियर को भी जब्त की जा रही, अवैध सामान भी जब्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कस्टम विभाग लगातार अपने मिशन को लेकर अभियान चला रहा है। हमारे बुलेट न्यूज इंडिया के संवाददाता मनीष कुमार ने डॉक्टर हर्षवर्धन से बात की। सुने ये रिपोर्ट। जो विजिट किया गया कि कमी पाया गया मैं ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन ये एक चैलेंज है। ये एक, जैसे मैंने कहा कि ये एक ओपन बॉर्डर है, तो हम जब घूमते हैं, जब हम उस बॉर्डर में जाते हैं तो परिस्थितियाँ बदलती हैं, उसकी भौगोलिक स्थिति देखते हैं और हम नई स्ट्रैटेजी बनाते हैं। बिकॉज जो ये तस्कर होते हैं ये भी देखते हैं कि भाई किस तरीके से हम लोग अगर एक फिक्स्ड पैटर्न पे चलें तो तस्कर भी अलर्ट हो जाते हैं और वो नया स्टाइल शुरू करते हैं तस्करी के लिए। तो हम लोग जब मुआयना करते हैं, अपने अधिकारियों से चर्चा करते हैं, उनका फीडबैक लेते हैं और उनको उनके साथ बातचीत करने के बाद हम भी अपने जो मोडस होता है एंटी स्मगलिंग कार्रवाई का, उसको समय समय पर बदलते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीजर हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो रेवेन्यू को सेफगार्ड कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रतिबंधित वस्तुएं हैं उनको भारत आने से रोक सके। और साथ ही नेपाल और इंडिया बॉर्डर एक पोरस बॉर्डर है, तो इस तरह की चैलेंजेस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में रहती हैं। तो इसी सिलसिले में हमने नरकटियागंज, सुगौली और रक्सौल और सिकटा के जो हमारे ऑफिसर्स हैं वहाँ के अधिकारियों से मिलकर और उनसे बातचीत की। और सर ये जो तस्करी बॉर्डर इलाके में जो तस्कर हैं साइड एरिया से अपना निकाल कर यहाँ इंडिया में प्रवेश करते हैं, उसको सर रोकने के लिए किस तरह का कुछ है? देखिए, थोड़ा इसको आपको पूरा भौगोलिक स्थिति समझनी पड़ेगी। इंडो नेपाल बॉर्डर एक बहुत लंबा और पोरस बॉर्डर है। कस्टम्स एसेंशियली हम लोग चेक पोस्ट पे हमारे ऑफिसर्स काम करते हैं, पूरे बॉर्डर में भी पेट्रोलिंग होती है, लेकिन साथ में एसएसबी भी है जिसकी संख्या हमसे काफ़ी ज़्यादा है। तो दोनों ऑर्गेनाइजेशंस मिलके, एसएसबी भी और कस्टम्स भी इस प्रिवेंटिव स्मगलिंग को रोकने की दिशा में कार्य करते हैं। लेकिन साथ ही जैसे मैंने कहा बॉर्डर एकदम पोरस है और नॉर्मल दोनों देशों के जो सिटीजन्स हैं उनका भी आवागमन होता है, तो उनको भी कोई बहुत दिक्कत नहीं हो और साथ में जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उनको भी हम कर्ब करें। इन दोनों का सामंजस्य, इन दोनों का बैलेंस अपने आप में एक चैलेंज रहता है हमारे लिए। तो उस दिशा में हमारे ऑफिसर्स रेगुलर प्रयास करते हैं, प्रिवेंटिव चेक्स होते हैं, गाड़ियों को रोका जाता है, देखा जाता है और इंटेलिजेंस का जो हमारा नेटवर्क है, हमारे अधिकारी जो स्पेसिफिक सूचनाएं मिलती हैं, कुछ हमारे इन्फॉर्मर्स होते हैं, इस तरह की बातें होती हैं। हम लोग ट्रेड को मॉनिटर करते हैं और जहां ऐसी संभावना लगती है कि कुछ इलीगली लाया जा रहा है उस पे उसका सीजर होता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। और समय समय पर बहुत सी प्रतिबंधित वस्तुएं जैसे चाइनीज़ लहसुन है, सिगरेट्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक के सामान हैं, तमाम वस्तुएं हैं जो इलीगली रूट, जो ऑथराइज्ड रूट हैं उसके अलावा जो आपने कहा ऑफ रूट से आते हैं, उनका रेगुलर सीजर होता है।